what advice you would like to give to your younger self? मैं उसकी गर्दन पकड़ता हूँ, why you still so young? सर यूपी में उसे सेकम दाढ़ी बोलते हैं क्योंकि वो देखा? से एकदम लगती है ना बहुत तेज एकदम, तो एकदम सिक जाता है, ऐसा होता है। देखिए सेकम क्या दाढ़ी। है, सेकम दाढ़ी, हाँ सिक जाती है बिल्कुल, और बहुत जोर से मारते बढ़िया हैं। मारते हैं, हाँ। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी नहीं करना, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल अपने सही दोस्तों को साथ में लेके चलने का, ठीक है ना? रब ने बना दी जोड़ी is one of my favorite films and बॉबी और सूरी की दोस्ती it's like pure goals. What I strongly remember is that he wanted to rehearse more than I did. कैसे आपको लगा कि सर इस रोल में परफेक्ट हो सकते हैं? आपको मैं उस वक्त की फील बताता हूँ जिस वक्त विनय पाठक सर ने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आपका सिनॉप्सिस, कुछ जो मैंने शेयर किया था सर से, तो वो मेरे लिए जश्न का दिन था। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। मैं हूँ सताक्षी सिंह। And this is Gorika और आज हमारे साथ है comedy king who has been shining brighter than any star, and we have exceptionally talented director also Miran Amrohi sir. Welcome to our channel. How is the feeling like and how is Delhi treating you all? Very well, very well. I mean, आज मेरा उपवास है, that's another story. We'll discuss it later. But so far, fantastic. सर चिड़िया का ट्रेलर देखा और काफ़ी प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लग रही है, तो ये स्टोरी का आइडिया आया कहाँ से? स्टोरी बचपन से, अपने बचपन की तरफ मुड़ के देखा, अपनी उन गलियों की तरफ मुड़ के देखा जिनमें बड़े हुए हैं, जिनमें भागे दौड़े हैं, खेले हैं, वहाँ से कुछ कैरेक्टर चुराए, कुछ मुंबई की चौल से कैरेक्टर चुराए, कुछ आप लोगों की ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से सब वो निकाल के पेपर पे रख दिया, वही आइडिया बन गया। दैट्स वंडरफुल। तो विनय sir, आप what drew you to this story and what is the role like? The story itself, I think when he asked me to read the script for the very first time, I read it and I fell in love with the story, the script, all the characters. And it's my belief then that if it's a well-written script, no character in the script is weak. Even, you know, someone with a one-scene entrance, because they're there to do something. There's a purpose for all the characters. And so I was sold right after I read it was 6th or 7th draft or something like that. Yes. And then, you know, he managed to gather things together and make it a reality. And we started shooting very soon, right after I read it. So sir, over 26 years in this industry, a long way, and we have loved your work. Like in every Yes. film, you have shown your versatility, and I have no words to say. But you know, what advice you would like to give to your younger self, like आज के विनय पाठक जी, उस time जब you know शुरुआत कर रहे थे, अगर आपका मौका मिलता है you know to meet that person, क्या advice देते शुरुआत से पहले? You know? 26 साल पहले वाले विनय पाठक को। मैं उसकी गर्दन पकड़ता हूँ, why you still so young? I want to be there. I would easily switch the place with him. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स के नखरे होते हैं, अपने अपने टेंट्रम्स होते हैं, बट मेरे भी होंगे ही। बट चिड़िया में आपने स्पॉट बॉय का कॉस्ट्यूम पहना है, तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? देखिए, सबसे पहले मैं ये धारणा मतलब कह देना चाहता हूँ, साबित कर देना चाहता हूँ कि स्पॉट बॉय जो पहनता है वो कॉस्ट्यूम नहीं होता, वो अपने कपड़े पहनता है, ठीक है? कॉस्ट्यूम हम उस चीज़ को कहते हैं जो फिल्मों में जो भी कोई कपड़े पहने उसको कॉस्ट्यूम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको रिपीट करना पड़ता है। सो इट बिकम्स ए यूनिफॉर्म ऑफ दैट कैरेक्टर कि अरे उसका वो कॉस्ट्यूम उस दिन वाले सीन का कॉस्ट्यूम लेकर आओ। तो स्पॉट बॉय के जो कॉस्ट्यूम मैंने पहने हैं वो एक्चुअली कॉस्ट्यूम थे नहीं, वो एक अमुक स्पॉट बॉय के कपड़े थे जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और हमने उसको पहना जस्ट टू फील एंड ऑल्सो breathe and smell the character literally in this sense. तो हमने ट्रेलर में देखा है ना कि बैडमिंटन खेलने का यू नो सबको है क्रेज। मुझे अपने बचपन की भी टाइम की याद आ गई। आई यूज्ड टू प्ले पिट्ठू ग्राम इन द गली एंड यू नो मैं तो खो खो खेलती थी और वो सेकम दाढ़ी भी होता है ना, मैं तो वो भी बहुत खेलती थी। तो आप दोनों की क्या मेमोरीज है? बचपन में कौन सा खेल आप सबसे ज्यादा खेलते थे? आप खो खो खेलती थी? हाँ, और वो क्या मारने वाला? वो सेकम दाढ़ी सर, वो ना ऐसे पहले स्टोन्स पिट्ठू लगाते बोलते थे हैं। हम। हाँ नहीं, पिट्ठू तो वो मैं बता रही हूँ। हाँ लगोरी ना? हाँ हाँ, हम हमारे यहाँ पिट्टू बोलते थे उसको। बॉल लगती थी बड़ी तेज सर। कहाँ गया गुरु?
हाँ, राजस्थान, उसको पिट्टो बोलते हैं। हाँ। कहीं पे शायद गुजरात में लगोरी बोलते हैं उसको। सर यूपी में उसे सेकम ताड़ी बोलते हैं क्योंकि वो देखा? से एकदम लगती है ना बहुत तेज एकदम, तो एकदम सिक जाता है, ऐसा होता है। देखिए सेकम क्या है, दाढ़ी। सेकम दाढ़ी, हाँ, सिक जाती है बिल्कुल, और बहुत जोर से मारते बढ़िया हैं, मारते हैं, हाँ। धीरे से नहीं मारते हैं, इन निशान हो जाए चमड़े पे ऐसा मारते हैं। हाँ, लेकिन है खेला ना? बहुत है। बहुत खेला है ना? खेला बहुत खेला, हमने भी। ओके सर, बिहार से लेकर के बॉलीवुड तक आपकी काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, तो आपकी जर्नी का सबसे ज़्यादा टफेस्ट फेज क्या था? देखिए मैं क्या है ना कि जर्नी करके भूल जाने वाला इंसान हूँ, कि मुझे अभी टफेस्ट तो आज का ही लग रहा है, इफ़ आई लुक बैक कि मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, अपना दिल खोल के लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को फिक्र ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना? हम सुन रहे हैं सर। अरे नहीं, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से, मैं इतने हिंट्स ड्रॉपिंग इन किलोज, पर ठीक है यार, ये भी याद करके ही जाऊंगा, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कल तक भूल जाऊंगा, मैं इन लोगों को भी भूल जाऊंगा और इस दुख को भी भूल जाऊंगा मैं। सर आप हमें भी भूल जाएंगे? नहीं, आप लोगों को नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी भी मौका है। सर हम बोलने वाले सवाल से नहीं करेंगे। देखा? रब ने बना दी जोड़ी इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, एंड बॉबी और सूरी की दोस्ती, इट्स लाइक प्योर गोल्स। आज भी मैं देखती हूँ, आई रियली वांट टू सी यू अगेन इन दैट फंकी अटायर। सो आई वांट टू नो, मुझे ना नॉस्टैल्जिया फील करना है, आई वांट टू नो कि क्या ऑन द सेट्स भी वही बॉन्ड रहता था, एंड इज देयर एनी कोलैबोरेशन कमिंग अप अगेन विद SRK? The second question is no. As of yet, there is nothing like that. First part of the question was so long time ago that I really don't remember. But I do remember, what I do remember is a very warm camaraderie between us, 2 actors. We were 2 actors more than anything, honestly. And what I strongly remember is that he wanted to rehearse more than I did, which was, again, very, it speaks volumes. सर मुझे एक सीन याद है, उसमें जो आपका हेयर स्टाइल था ना सर, वो बहुत अच्छा था। Thank We you. want to see you again in that. दैट स्पाइक्स थे एंड देन दिस ग्रीन थिंग एंड All the लाइक funky बहुत बढ़िया था सर। क्या बात, थैंक यू very छा much. गए तुसी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर मैंने कई सारे लोगों से बात की इंडस्ट्री में, एंड वो ऐसा कहते हैं कि एक टाइप कास्ट हो जाते हैं एक्टर्स, अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो उनको सिर्फ कॉमेडी रोल्स मिलते हैं, अगर कोई विलन के कैरेक्टर में आ रहा है तो उनको सिर्फ विलन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, इसीलिए इस बात की पुष्टि कर देना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है कि एक यंग फिल्म राइटर और एक यंग फिल्म मेकर, जिसने उस छवि को मद्देनज़र ना रखते हुए मुझे ऐसा रोल इन्होंने ऑफ़र किया जो कोई नहीं सोचता, है ना? उस छवि को तोड़ता हुआ, पता नहीं इन्होंने क्या देखा मुझ में, अगर टाइपकास्ट कहें तो इनको मुझ में स्पॉट बॉय दिखाई दिया, आई थिंक। तो मतलब ये रोल इन्होंने मुझे दिया, अगर इनसे पूछेंगे तो ये मेरी तारीफ़ करने लग जाएंगे, ठीक है ना? प्रॉब्लम यही है। लेकिन आप इनसे पूछिए, उस बात को पूछिए कि जिस टाइपकास्ट की जो बात होती है, वो सवाल आप इनसे दागिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सर कैसे आपको लगा कि सर इस रोल में परफेक्ट हो सकते हैं? टाइपकास्ट में मैं बता देता हूँ, मुझे लगता है टाइपकास्ट होने में एक्टर का अपना भी थोड़ा सा हाथ होता है कि वो टाइपकास्ट हो जाते हैं, क्योंकि काम उनको वैसे मिल रहे हैं, तो वो उसको फिर उनके पास ऑप्शन भी अगर वो है तो उसको ले लेते हैं और उसके हिसाब से काम मिलना शुरू होता है। अगर एक्टर थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ओपन करें, ज़्यादा उस तरह की और भी स्क्रिप्ट्स को सुने, तो शायद उनको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर को कैसे देगा? सर आप ये हम सब फ़ैन हैं सर के हमेशा से, बहुत ज़माने से। सर के बहुत अच्छे अच्छे काम मैंने देखे हुए हैं। मैंने सर की फ़िल्मों में मेरा दिल ऐसा भी हुआ है कि जो फ़िल्म है सर की द बेस्ट गुड बाय फॉर एवर, 10 रानियाँ, तो उसमें मैं सर के साथ जो है ऐसा लग रहा है कि हम भी शायद ऐसा होने वाला है। एंड ये वाली सारी फ़िल्मों में सर का ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली कॉमेडी, और जैसे आपने अभी जिक्र किया शाहरुख खान के साथ की फ़िल्म के सिलसिले में, सर का बहुत काम है। अगर हम उस पर नज़र डालते हैं, सर ने बहुत तरह के काम किए हैं। तो सर का सीरियस पार्ट भी अगर आप देखिए, जैसे मैंने एक फ़िल्म बताई और ऐसी बहुत सारी फ़िल्में आप देखिए, उसमें हमारी फ़िल्म में भी सर का ऐसा नहीं है कि वो कुछ मस्ती मजाक करने वाला कैरेक्टर है। बहुत सीरियस स्वभाव का आदमी है, उसकी अपने परिवार है, वो 2 बच्चों का भी ख्याल रखता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां अपनी लेके चलता है, सेट पे लेके चलता है। तो ऑफ कोर्स कैरेक्टर सीरियस है
और एक दिन भी, एक मोमेंट के लिए भी मेरे पास दिल में ये ख्याल नहीं आया कि ये कैरेक्टर और विनय पाठक शायद मेल नहीं खाएंगे। ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था, मैं पहले दिन बहुत क्लियर था इस बारे में। और ये तो आप ऐसे कह रही हैं क्योंकि मैं अब बोल पा रहा हूँ ये, क्योंकि फिल्म बन गई है। आपको मैं उस वक्त की फील बताता हूँ जिस वक्त विनय पाठक सर ने मुझसे हाँ कहा था कि आप मुझे अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आपका सिनॉप्सिस, कुछ जो मैंने शेयर किया था सर से। तो वो मेरे लिए जश्न का दिन था। ओके, एक अमरोहा से निकल के दिल्ली से होता हुआ बॉम्बे एक लड़का एक फिल्म बना रहा है, उसमें उसकी फिल्म में विनय पाठक काम करने वाले हैं। तो इट इज़ नथिंग लाइक, मतलब ये इट्स बिग थिंग फॉर नो मैटर आप क्या हैं। और मैं कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं कोई फिल्म स्कूल का नहीं हूँ, मैंने कोई FTI NSD से कोई एजुकेशन नहीं है मेरी, मैंने कोई ऐसा नहीं किसी डायरेक्टर को असिस्ट किया है कि बहुत साल से मैं इंडस्ट्री में काम किया, तो कुछ नहीं था मेरे पास ऐसा सर को दिखाने के लिए भी अपना प्रोफाइल। लेकिन फिर भी सर ने ट्रस्ट किया। तो अब आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो वो उल्टा है कि ट्रस्ट सर ने किया है। इट इज़ नॉट दैट, मेरे लिए तो सर मतलब इट इज़ ऑलवेज कि अगर सर आ जाएंगे तो नथिंग लाइक इट, और वो आ गए, वो मैं लकी हुआ, मैं लकड आउट हो गया अपनी ज़िंदगी में। बट ट्रस्ट तो सर की तरफ से है ना मेरे लिए। तो सर तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपनी तारीफ अपने मुंह से कभी नहीं करना। ये बात आपने बिल्कुल अपने सही दोस्तों को साथ में लेकर चलेगा, ठीक है ना। हाँ, इधर से चलता रहेगा अपना, मैं जिधर वो एकदम मेरे दोस्त हैं सर ना, ये तारीफ कोई के कुछ लिए। ऐसा सीक्रेटली पेमेंट वेमेंट तो नहीं हो रही है कि तारीफ का? अगर हो रही होगी तो आपको बताएंगे क्या? ये क्या बात है? अगर हो भी हमें रही हमारे होगी, सूत्रों से पता चल हमें हमारे जाएगा। सूत्रों से पता चल जाएगा सर। हाँ, वो तो देख के भी लग रहा है हम कितने अमीर हैं। आप लोगों ने ट्रेलर देखा फिल्म का? जी। अब सर देखा मैंने, हम लोगों ने देखा दोनों ने, और हमें बहुत पसंद आया, थैंक यू। लाइक लिटरली। तो तो सर आप लोग फिल्म देखने जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे Definitely सर। जाएंगे। सर मैंने तो डांटिए आपकी मत। जाएंगे, बिल्कुल अगर जाएंगे। प्यार से बिल्कुल जाएंगे सर। प्यार से जाइए, अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, फैमिली को भी लेके उनके पूरी बच्चों फैमिली को को लेके लेकर जाएंगे सर। जाइए। हाँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज 30 तारीख को जाके देख लीजिए। बिल्कुल सर, कहीं बिल्कुल जाएंगे। मतलब 31 तारीख को उतर ना जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 30 को देख लो। 30 को जाके भीड़ बनाइए, ताकि 31 को भी लोग कहें नहीं 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 नहीं, भीड़ आ रही है, देखनी चलने है। हाँ चलनी चाहिए। तो सर व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट द इंडस्ट्री? यू नो आजकल हम कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गॉडफादर के बिना बहुत मुश्किल हो जाती है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, अभी भी लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं, आउटसाइडर्स भी दे आर मेकिंग अ वे और बहुत ही कमाल का शानदार काम कर रहे हैं, एंड दे हैव अचीव्ड बिग। बट इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो दुनिया नहीं जानती है? ये स्पेशली एक मैसेज होगा फॉर द एस्पायरिंग एक्टर्स जो स्टेप इन करने वाले हैं। इंडस्ट्री के बारे में एक बात तो ऐसी है जो दुनिया नहीं जानती है, मुझे लगता है, वो ये कि वो इंडस्ट्री में जो चीज़ हो रही है वो बाहर नहीं हो रही है। मुझे लगता है सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, वहाँ पे भी गॉडफादर की ज़रूरत होती है। आप कोई चाहे बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आप या न्यूज़ चैनल सेटअप करना चाहते हो, या बॉलीवुड में जाके फिल्में बनाना चाहते हो या एक्ट करना चाहते हो, वहाँ पे भी गॉडफादर की ज़रूरत है, यहाँ पे भी गॉडफादर की ज़रूरत है। जो काम वहाँ हो रहा है वो सारी दुनिया में काम हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि वहाँ रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, अखबार में ज़्यादा डिस्कस हो रही है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ स्पेसिफिकली वहाँ के लिए है। ये ऐसा वहाँ के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर जगह है, मुझे ऐसा लगता है। गॉडफादर की बात जब आती है तो मुझे I don't know, I just no man, why didn't you come to me? Why did you go to the police? तो जब ये पिक्चर आई थी बाहर ना, गॉडफादर, तो मेरी फेवरेट फिल्म है अभी तक की, 1 and 2। तो गॉडफादर के बारे में क्या ही कहा जाए। गॉडफादर इज गॉडफादर यार, ब्रांडो इज ब्रांडो यार, पचिनो इज पचिनो यार, डायन कीटन इज डायन कीटन यार, डिनीरो इज डिनीरो यार, दैट फिल्म इज मारियो पूजो इज मारियो पूजो यार। सर थिएटर से लेकर के एक्टिंग तक आई नो कि आप कमाल करते हैं, ठीक है, बट क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको पर्टिकुलरली किसी सीन में काफ़ी टफ लगा हो करना, या कोई सीन हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ हुआ हो? टफेस्ट सीन ऑफ योर जर्नी? मोस्ट टेक्स समथिंग हाँ। लाइक कई बार हुआ है कि मतलब कुछ चीज़ें सामंजस्य नहीं हो रहा है उनका, आप थोड़ा कहीं पे भटक गए हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, इंसान ही है ना आदमी, है ना, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि अरे इन्होंने पायल पहना हुआ है, उनके चप्पल में ही पायल है, ये क्या है ऐसे? और ये देखते देखते क्या जवाब देना ये भूल गए हम, है ना, अक्सर होता है, इंसान ही है, जी। मतलब Okay. दिग्भ्रमित होना हमारी तदबीर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। सो वन मैसेज यू हैव फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस, आपकी फिल्म जो देखने के लिए अपने फैमिली के साथ जाने वाले हैं उनके लिए क्या?
भाई और बहनों, हम इनके बहुत गुहार करने पर जब इस प्रोग्राम में आए तो हमें ये वादा किया गया कि इनको देखने वाले बहुत लोग हैं। मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूं कि कितने लोग हैं इनका प्रोग्राम देखने वाले। तो प्लीज़ 30 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, जिसे मेहरान नमोई साहब ने लिखा है, डायरेक्ट किया है, उसमें मैंने अभिनय भी किया है और भी बहुत से उम्दा कलाकार हैं। हम ये चाहते हैं, जिसके लिए हम मुंबई से दिल्ली आए हैं ऊंट पे चढ़ के, कि आप 30 तारीख को वो फिल्म देखें, अपने परिवार वालों को दिखाएं, बच्चों को दिखाएं, पड़ोसियों को दिखाएं, उनके बच्चों को दिखाएं, उनके अंकल को दिखाएं, और हमें ये बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। क्या है, Absolutely. हम आपकी आलोचना के लिए, आपकी समीक्षा के लिए, तैयार आपके बैठे रिव्यू के लिए तैयार बैठे हैं। सो लेट्स सी कितने श्रोता इनके जो दर्शक हैं वो ये फिल्म जाके देखते हैं, बिकॉज वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू ईगरली। Thank you so Thank much. थैंक यू सो मच, यू आर मगरमच्छ। उठा